कहानी है चेन्नई में रहने वाली एक गरीब परिवार की। लक्ष्मी अपनी बेटी, बेटा और पति के साथ चेन्नई में छोटे से जगह पर रहती थी। लक्ष्मी सड़क पर इडली बेचा करती थी अपने बच्चों के साथ और पति संदीप कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर पीकर पड़ा ही रहता था और लक्ष्मी इडली बेचकर ही अपना घर चलाया करती थी। वो सुबह से रात तक इडली और सांभर वड़ा बनाकर बेचती थी और मेहनत किया करती थी। लक्ष्मी की इडली सभी को ही बहुत पसंद आती थी और सभी उसके यहाँ गर्मा गर्म इडली और वड़ा खाने जाया करते थे। इसका भी एक कारण था, क्योंकि लक्ष्मी इडली सिर्फ 15 रुपए में 4 दिया करती थी। इसलिए सभी लोग लक्ष्मी के यहाँ ही इडली खाने आया करते थे। इतनी सस्ती इडली उन लोगों को सिर्फ लक्ष्मी के यहाँ ही मिलती थी। सभी आकर लक्ष्मी और उनके बच्चों को कहते थे कि अरे बेटा, जरा गर्मा गर्म इडली तो खिला दे। वो जल्दी जल्दी सभी को इडली तैयार करके खाने देती थी और वहाँ के सभी लोग लक्ष्मी से कहा भी करते थे कि लक्ष्मी, तेरे यहाँ की इडली तो हर किसी के सामने ज्यादा टेस्टी है, बाकी सब की तो फेल है। मेरा तो मन ही नहीं भरता आपके यहाँ की इडली खाकर। और सब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़े लोग को तो छोटे जगह पे खाने में अच्छा ही नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना कहीं मिलेगा भी नहीं और अमीरों को भी तुम्हारे यहाँ की इडली किसी ना किसी को पसंद आती ही है। मैं तो तुम्हारे यहाँ की इडली खाकर एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। तभी लक्ष्मी कहती है कि मैंने गरीबी के दिन देखे हुए हैं और आज भी गरीबी के कारण ही मैं ये काम करने के लिए और अपने परिवार का पेट भर सकूं, इसलिए कर रही हूँ। और यहाँ तो सभी को ही इडली सांभर वड़ा बहुत पसंद है। ये शहरी साउथ इंडियन फूड का है और कोई चीज ज्यादा यहाँ चलेगी भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने लक्ष्मी। भूख किसे कहते हैं ये हम गरीबों से ज्यादा कौन जान पाएगा। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है और लक्ष्मी से कहती है कि अम्मा, आप इतनी दूर क्यों आती हैं? मुझे ही बोल दिया करिए, मैं खुद ही बच्चों को आपके घर इडली वड़ा लेकर भेज दिया करूँगी। हाँ लक्ष्मी, कह तो तू सही रही है, पर बेटी मुझे तो यहाँ बैठकर ही तेरे हाथों की इडली खानी रहती है, इसलिए तो मैं इतनी दूर से सिर्फ तेरे यहाँ इडली और वड़ा के लिए ही आती हूँ और ताकि तुझसे मिल भी सकूं, बातें कर सकूं। कम से कम खाने के बहाने थोड़ा चल भी लेती हूँ। हाँ अम्मा, आप सही कह रही हैं और तेरे यहाँ की इडली खाकर तो मन खुश हो जाता है। तभी जब वो सब इडली खाकर सभी पैसे देने लगते हैं लक्ष्मी को और चले जाते हैं। सभी जाने के बाद वो पैसे गिन ही रही थी, तभी वहाँ एक आदमी आता है और लक्ष्मी को धमकी देता है कि अगर आज तुमने मेरे घर का पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे सारे इडली वड़ा को उठाकर फेंक दूंगा। लक्ष्मी उससे विनती करती है कि अभी मेरे पास घर के किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं आपके किराए का ही तो इंतजाम करने के लिए दिन रात इतनी मेहनत किया करती हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। आप तो मेरे घर की सारी बातें जानते हैं मालिक, फिर भी आप मुझ जैसे गरीबों को रोज रोज आकर परेशान क्यों करते रहते हैं। तभी वो लक्ष्मी से कहता है कि अगर 10 दिन के अंदर मेरे घर का किराया तुमने नहीं दिया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा, ये याद रखना, समझी। और इन सब बातों के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी सोच में डूब जाती है कि मैं गरीब 10,000 रुपए मालिक को 10 दिन में कहाँ से दूंगी, क्या करूं मैं, कहां से उन्हें इतने सारे पैसे दूंगी। तभी वो ये सब बातें सोच ही रही थी। तभी वहां और एक आदमी आता है और लक्ष्मी से कहता है कि जिस जगह पर रोज तू इडली वड़ा बेचती है, इस जगह का पैसा क्या तेरा बाप देगा। वो सबसे मिन्नतें करती है, पर वो कहता है कि गरीबों की हालत कोई नहीं समझता है और वो उसे धमकी देकर जाता है कि शांति से मेरे पैसे दे देना, नहीं तो अपने आदमियों को भेजकर तेरा सारा का सारा खाने पीने का सामान फेंकवा दूंगा, समझी। हर रोज मैं तेरे रोने धोने का नाटक नहीं सुनूंगा, गरीब कहीं की। तभी उसे वहाँ से जाने के बाद
वो बूढ़ी अम्मा लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी बेटा, ये आदमी तो तुझे कुछ समझता ही नहीं है। पता नहीं इन अमीरों के पास इतना पैसा होने के बाद भी इन लोगों को थावस क्यों नहीं रहता है। तभी लक्ष्मी कहती है कि अम्मा, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरे पति कुछ काम नहीं करते और मैं इतने मेहनत करके भी अपने परिवार का ही पेट भर लूं, वो भी बहुत है। ऊपर से मेरे मकान के मालिक मुझे दिन रात परेशान करते रहते हैं। मैं अकेली क्या क्या करूँगी अम्मा, मुझे समझ ही नहीं आता है। तभी अम्मा लक्ष्मी से कहती है कि हाँ बेटी, मैं जानती हूँ इन जैसे बदमाशों को ये किसी के ही नहीं होते हैं। इन लोगों को तो सिर्फ अपने पैसों से ही मतलब है। तभी लक्ष्मी कहती है कि अम्मा, मैं किस किस को पैसे दूंगी। एक तो मकान मालिक की चिंता, ऊपर से यहाँ मैं इडली बेचती हूँ, वड़ा बेचती हूँ और थोड़ा चावल बेचती हूँ, इससे ही कुछ पैसे कमा लेती हूँ। और ऊपर से अब इसकी चिंता, रोज वो भी मुझे आकर धमकी देता है कि अगर मैं यहाँ के पैसे नहीं दूंगी तो वो मेरा सारा इडली वड़ा चावल उठा के फेंक देगा। ये लोग गरीबों को शांति से जीने ही नहीं देते हैं। पुलिस के पास जाओ तो वो घर वालों को मारने की धमकी देते हैं, इसलिए मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती हूँ। तभी अम्मा कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें मेरी मदद कभी भी चाहिए होगी तो तू मुझे जरूर बोलना। मुझसे जितना होगा मैं तेरी मदद जरूर करूँगी। तभी लक्ष्मी अम्मा से कहती है कि अम्मा, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए तो ये ही बहुत बड़ी बात है। लक्ष्मी अम्मा को बुढ़ापे में परेशान नहीं करना चाहती थी और फिर जब लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ घर जा रही थी तब वो देखती है कि उसका पति तो शराब के नशे में पड़ा हुआ है। तभी लक्ष्मी की बेटी अंजलि कहती है कि माँ, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तभी वो कहती है कि अंजलि, कुछ दिनों में मालिक को और उस बदमाश को पैसे देने हैं। मैं कहां से इन लोगों को पैसा दूंगी। अभी तक तो इडली वड़ा चावल बेचकर हमारे पास सिर्फ 1500 ही रुपए इकट्ठे हुए हैं। हाँ माँ, अब हम कहां से पैसे लाएंगे। तभी लक्ष्मी कहती है कि अम्मा से बात करूंगी, देखती हूँ। हाँ माँ, क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए बूढ़ी अम्मा से ही पैसे ले ले। हाँ अंजलि, तू सही कह रही है और धीरे धीरे हम उनके पैसे दे देंगे। कम से कम हमें कोई धमकी तो नहीं देगा। तभी दूसरे दिन जब लक्ष्मी अपने इडली की दुकान लगाती है, पर उस दिन अम्मा लक्ष्मी के यहाँ इडली खाने नहीं आती है। अंजलि अपनी माँ से कहती है कि माँ, अम्मा तो आज आई ही नहीं, अब हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अम्मा की उम्र भी हो गई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कुछ दिन बीतने के बाद भी अम्मा लक्ष्मी के यहाँ इडली खाने नहीं आती है। लक्ष्मी को भी यही डर सता रहा था कि कहीं वो बदमाश यहाँ आकर हमारे इडली वड़े चावल को उठाकर फेंक ना दे और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी वो भगवान से कहती है कि भगवान, अब तो आप ही हमारी कोई ना कोई मदद कर सकते हैं। तभी लक्ष्मी कहती है कि अंजलि, मैं अम्मा के घर जाकर देखती हूँ कि अम्मा की तबीयत खराब तो नहीं है। हाँ माँ, पर क्यों ना हम जब रात को अपने घर चलेंगे तब जाते समय ही अम्मा से मिल लेंगे। हाँ, ये भी तू सही कह रही है बेटा। और फिर वो रात को अपने इडली वड़े बेचने के बाद उस अम्मा के घर जाते हैं। तभी वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी अम्मा तो अपने बेटे बहू के साथ दूसरी शहर चली गई है। तभी वो कहती है कि कुछ दिन पहले तो अम्मा मेरे यहाँ इडली खाने आई थी। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे ये सब नहीं पता है, वो घर उनका नहीं है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। पर कहीं ना कहीं अंजलि को ये यकीन था कि वो औरत हमसे झूठ बोल रही है। बाहर आकर अंजलि अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो औरत हमसे कुछ छुपा रही है। अरे नहीं बेटा, वो हमसे झूठ क्यों बोलेगी। अरे नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बूढ़ी अम्मा को देखा है उस घर में। हाँ माँ, मैं सही कह रही हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मी को भी यकीन हो जाता है कि वो औरत उनसे झूठ बोल रही है और फिर वो सारी बातें पुलिस को बताती है अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर। तभी अंजलि पुलिस को कहती है कि मेरी माँ सही कह रही है, मैंने
अम्मा को देखा है। लक्ष्मी अंजलि के साथ उस बूढ़ी अम्मा के घर जाती है और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ना ही उसे कोई भी वहां मिलता है। तभी वो औरत पुलिस से कहती है कि यहाँ आप इस गरीब औरत के बातों में आ रहे हैं, हम जैसे अमीर को देखकर तो गरीब को कहाँ अच्छा लगता है। इसी जलन से ये आपसे हमारी शिकायतें करने चली गई, क्योंकि ये गरीब सोचते हैं कि इन अमीरों के पास इतने पैसे हैं, ये शान और शौकत से रहते हैं, हम जैसे गरीब क्यों नहीं रहते हैं। ये तो हम जैसे पैसे वालों को फंसाते हैं ताकि हम अमीरों से पैसा ऐंठ सकें, रोना धोना करके। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मकान मालिक और बदमाश आ जाता है और लक्ष्मी से कहते हैं कि इस औरत का सारा सामान उठाकर फेंक दो ताकि दोबारा ये दुकान यहाँ नहीं लगा पाए। वो विनती करती रहती है पर वो उस गरीब का सारा सामान फेंक देते हैं और वो रोने लग जाती है। और तभी उसने देखा कि जिस घर में वो गई थी वो औरत यहाँ क्या कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ साजिश कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे फिर से छुपकर अम्मा के घर जाना चाहिए। और लक्ष्मी छुपती हुई अम्मा के घर आ जाती है ताकि कोई लक्ष्मी को देख ना पाए। तभी लक्ष्मी ने जो वहाँ देखा उसे देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दोनों पति पत्नी तो अम्मा को मारने की तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मी भागती हुई सारी बात पुलिस स्टेशन जाकर बताती है और पुलिस लक्ष्मी के साथ उनके घर पहुंच जाते हैं और वहां उन्होंने देखा कि वो दोनों पति पत्नी अम्मा के गले को दबा रहे हैं। तभी पुलिस कहती है कि उस दिन तो तुम कह रही थी कि वो अपने बेटे बहू के साथ दूसरे शहर चली गई है, तो तुम दोनों कौन हो। चलो अब पुलिस स्टेशन में ही बताता हूँ कि सच और झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, और अपने साथ अपनी सास को भी लेके चलो ताकि वो तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करवा सके। और तुम दोनों मिलकर अपनी सास और माँ को मार रहे हो। तभी अम्मा लक्ष्मी के गले लगकर रोने लग जाती है और कहती है कि आज तू नहीं होती तो पता नहीं मैं आज जिंदा नहीं होती। ये लोग प्रॉपर्टी के चलते मुझे मारना चाहते थे ताकि सब कुछ मैं अपने बेटे बहू के नाम कर सकूं। तभी लक्ष्मी कहती है कि अम्मा मेरा तो सारा का सारा सामान ही उन बदमाशों ने फेंक दिया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। पर अम्मा मुझे ये खुशी है कि कम से कम मैं आपकी जान तो बचा सकी और आपके काम तो आई, नहीं तो हमेशा मुझे यही लगता कि आप दूसरे शहर चली गई हैं। तभी अम्मा लक्ष्मी से कहती है कि आज तूने मेरी जान बचाकर बहुत ही बड़ा एहसान मुझ पे किया है और अब तुझे इतने सोचने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरा सारा का सारा कर्जा खत्म कर दूंगी, इसलिए तू चिंता मत कर। अभी भी मैं जिंदा हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए अब से तुझे रोड पर इडली बेचने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए एक बहुत ही बड़ा होटल बनवा दूंगी। अब से तू उसी होटल की मालकिन बनकर उसी होटल में अपने बच्चों को उसी होटल की मालकिन बनकर उसी होटल से अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बना और अपने परिवार की देखभाल कर, और इसी तरह होटल से एक बहुत बड़ा काम करो। 1 से 4 करने की सोचना। आज से तू ही मेरी बेटी है और ये घर तेरा ही है। अब से तू अपने परिवार के साथ यहीं रहेगी, समझी। इसी तरह वो अम्मा के चलते कहां से कहां पहुंच गई थी और होटल खोलने के बाद भी लक्ष्मी ने खाना अपने होटल में बहुत ही कम पैसे में रखा हुआ था ताकि किसी गरीब को भी मेरे होटल में आकर खाना खाने के लिए इतना सोचना ना पड़े। इसी तरह लक्ष्मी सफलता को और भी ज्यादा प्राप्त कर लेती है और सफलता की सीढ़ी चढ़ती गई। तभी एक दिन ये देखकर संदीप को भी बहुत पछतावा होने लगा और वो लक्ष्मी की सफलता से बहुत खुश था और लक्ष्मी के पास आकर वो उससे माफी मांगने लगता है। उसको अपने किए पर पछतावा था और लक्ष्मी उसे माफ कर देती है और फिर वो लक्ष्मी के साथ ही काम को आगे
बढ़ाता गया और उन गरीब परिवार ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। और लक्ष्मी भगवान का धन्यवाद करती है कि आज अपनी अच्छाई के कारण ही इस सफलता को मैं आज हासिल कर पाई हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो हो सकता है शायद मैं ये मुकाम हासिल ना कर पाती। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और आपको हर एक तरह की मॉरल स्टोरी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। कहानी पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।